नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल आपको पता है कि हम लोग शिव महापुराण का प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं और उसी में आजकल हम जो प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं वो है रुद्र संहिता सतीखंड। और उसी का जो आज का क्रमांक है बहुत बेहतरीन है और अद्भुत है और बहुत ही शानदार है। वो है आज शिव के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता। तो आप इस वीडियो को अंत तक सुनें। इसमें नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र तथा जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तब क्या हुआ? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णुलोक गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि लोग आपके शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों को प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणानिधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलें। इसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहाँ वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाबाहो, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं तथा ऋषियों आदि का बड़ा भारी दंड दे दिया। जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन कराकर यह दोहपूर्ण कार्य किया है, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले जाओ। वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर शंभु ने आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिवजी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। तदंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव ने वेदों में यज्ञों से, दानों और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त शिव भक्त दक्ष ने शिवजी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। तदंतर सब देवताओं और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अति अनंत है, जिससे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी प्रकार रुद्र संहिता सतीखंड पूर्ण हुआ। तो इसी के साथ आज का हमारा क्रमांक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए क्रमांक में। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।